श्रीमद्भागवत शास्त्रेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं सौविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरम्। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दे रूपाय विशिवोत्पत्रादिहेतवे पातिपत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवते वासुदेवाय अतुलितबलरामं हेमचलादेहं धनुजीवन कृशानम् सकल गुण निधानम् वानराणीशम् रघुपति प्रियवक्त्रं भाजतं व्यासदेव सुखदेव श्री सौनके सोते बारे बारे करे प्रेम से
सभी द्वारन को छोड़ करे हमें आए शरण तिहार। हे वृषभानि की लाडली निकी हमारी ओर बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम श्री भागवत शास्त्रम् आए हो तो प्रेम से लीजिए हरि का नाम। मेरी तरफ से सभी भक्तों को जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। बोली भागवत भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की पवन सुत हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की सत्य सनातन धर्म की सतगुरुदेव भगवान की वस्ती नगर की श्री देव नारायण भगवान की अम्बे मात की सभी देवी देवताओं की प्रेम से बोली जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप सभी श्री गणेश शुभारंभ में प्रथम दिन की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। सभी भक्तजनों का बड़ा ही सुंदर भाव है, क्योंकि आपने पिछले वर्ष भी कथा का श्रवण पान किया है और इस वर्ष भी श्री लक्ष्मी नाथ भगवान की कृपा से आपके गांव में कथा का आयोजन हो रहा है। कोई भी भक्तजन ये मन में विचार नहीं लाए कि ये कथा कोई एक व्यक्ति करवाता है, क्योंकि भगवान का प्रांगण सभी का होता है। कथा में कोई भी सुनने आए, कोई भी सहयोग करें, यहाँ सभी की ओर से कथा का आयोजन हो रहा है। क्योंकि व्यक्तिगत कथा होगी तो किसी के घर पर होगी, ये भगवान श्री लक्ष्मी नाथ जी का प्रांगण है। तो इसलिए सभी ग्रामवासियों से मैं यही निवेदन करूंगा, आप बड़े प्रेम भाव और मन से इस प्रांगण में आकर कथा श्रवण पान करेंगे और सभी को कुछ ना कुछ पुण्य की प्राप्ति होगी। आप सत्संग में आए हो ना,
और सत्संग से आप कुछ भी नहीं समझ रहे हैं ना, फिर भी आपका शरीर तो पवित्र हो रहा है। कब होगा आपका शरीर पवित्र? तने पवित्र सेवा की। जो आप कथा सुन रहे हो, कोई पंखा लगा रहा है, गर्मियों का समय है, पिछले वर्ष तो सर्दियों में हुई, फरवरी का महीना था, कोई कूलर लगा रहा है, कोई पानी पिला रहा है, ये हो गई तने सेवा, तने पवित्र सेवा कीनी। और मन धन पवित्र कर दान। जब आप जितना धन कमा रहे हो उसमें से कुछ ना कुछ आपका अंश इस श्रीमद् भागवत कथा में दान पुण्य के द्वारा आप हमारे लिए अर्पण कर रहे हो, भगवान के लिए अर्पण कर रहे हो, तो आपका धन शुद्ध हो रहा है। मन पवित्र हरि भजन सा होत त्रिविध कल्याण। और मन पवित्र कब होगा? देखिए भक्तजनों का यहाँ सुंदर भाव है। पिछले वर्ष भी सभी माता बहन और जितने भी हमारे भक्तजन कथा सुनने आए, सभी ने अच्छा सहयोग किया है, क्योंकि भगवान की कथा में हमें मिलजुल कर सहयोग करना चाहिए। यही बस्ती माता का धर्म होता है। और जब हम भगवान की कथा मिलजुल कर श्रवण करने आएंगे और उसका संपूर्ण भी बनाएंगे, तो उसी श्रीमद् भागवत कथा में साक्षात श्रीमन नारायण का प्राकट होता है। ऐसे नहीं होता, सभी को मिलजुल कर ही सहयोग करना है, क्योंकि 5 पंच परमेश्वर होते हैं, और जहां 5 पंचों की साक्षी लग जाए वो ही परमात्मा है। जितना आनंद आपको घर की कथा में नहीं आएगा, जितनी आपको सामूहिक गांवों की कथा में आनंद है, क्योंकि यहाँ साक्षात 33 करोड़ देवता विराजमान है। गंगा यमुना सरस्वती सभी नदियों का संगम है। तो आप भी अपने इस मन को पवित्र बनाएंगे और 5 मिनट तालियों की सेवा करते हुए कीर्तन गाएंगे। और कीर्तन करने से क्या होता है? इन हाथों की रेखाएं ही बदल जाती है, क्योंकि आप सभी भक्तजन माता बहन हाथ दिखाते हैं ना, कि हमारा हाथ देखो कि हमें इतना दुख क्यों आ रहा है। अब ये बताओ, हाथ देखने से ही सब कुछ हो जाता, तो फिर आपको कर्म करने की आवश्यकता क्या है? कर्म प्रदान है। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो कभी हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं। ये रेखाएं तो हमारी कर्मों से बन रही हैं। अगर आप बुरा कर्म करोगे तो रेखाएं क्या करेंगे? सब कुछ कर्मों पर है। इसलिए तालियों की सेवा करते हैं तो हस्त रेखाएं भी बदलती हैं, भगवान के चरणों में भी लग जाती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे
भक्तजनों को डर लग रहा है, हमारी बूढ़ी मैयाएं, इनको डर लग रहा है कहीं हाथ ऊंचे खड़े करें और भगवान पकड़ के खींचना। जब आप भगवान को समर्पण करेंगे तब तक आपको गोविंद की प्राप्ति होगी भी कैसे? जब आपने कह दिया ताने माने धाने सब कुछ तेरा है, फिर भी आपने तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन दे दिया, फिर बचा क्या आपके पास में? फिर भी तो आप समर्पण नहीं कर रहे ना भगवान को। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप मंदिर पे आओगे तभी गाओगे तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप हाथ जोड़कर खूब आरती गा रहे हो, आंख बंद है, भगवान को याद कर रहे हो, और जब मंदिर की सीढ़ी से नीचे आओगे ना तब याद आएगा मैंने भगवान को सब कुछ दे दिया, मेरे पास बचा ही क्या है। फिर भगवान से कहेंगे भगवान मैंने केवल आपको तन और मन दिया है, लेकिन धन तो मेरा है क्योंकि मैंने कमाया है। आप वहां वचन दे के आ रहे हो भगवान को, लेकिन धन से ज्यादा प्रेम हो गया ना, इसलिए आप उस धन को अपना मान रहे हो, लेकिन ये धन भी आपके साथ नहीं जाएगा। जो आप पुण्य कमाई कर रहे हो, अपना अमूल्य समय निकालकर श्रीमद् भागवत कथा में आए हो, आपका तन भी पवित्र हो रहा है, मन भी पवित्र हो रहा है, थोड़ा बहुत आप दान पुण्य भी कर रहे हो तो धन भी पवित्र हो रहा है। ये है आपकी सबसे बड़ी पुण्य कमाई। सब यही रहेगा, जाएगा तो केवल लिया हुआ नाम और किया हुआ दान, बाकी सब यही रहेगा। ऐसा कोई भक्तजन है, कोई माता बहन है जो आज तक इस धन को अपने साथ लेकर गए हैं? कोई है क्या? कोई भी करोड़पति सेठ है जिसके पास अरबों के बंगले बने हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन उनके साथ भी धन गया क्या?
एक आध गाड़ी ले गए साथ में कि हम स्विफ्ट डिजायर में आते हैं तो स्विफ्ट डिजायर साथ नहीं ले गए, कोई नहीं ले जाता। फिर क्यों करते हैं बार बार ये सब मेरा है, कुटुंब मेरा है, परिवार मेरा है। जब तक तुम्हारे हैं, जब तक तुम कमा रहे हो, और जिस दिन आप कमा भी नहीं पाओगे ना, तो ना आपका बेटा साथ देगा ना बेटी साथ देगी, और इन हाथों से दान भी नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके इसी उम्र में करना है, युवावस्था में करना है। और ऐसा मन में विचार नहीं करना कि आज कथा नहीं सुननी, हमें तो कल चलेंगे, आज तो नरेगा में जाना है। अब आप कहते हो सर्दियों में कथा कराएं, तो सर्दियों में फसल का काम है, कब काम नहीं है ये बताओ? किसानों को हमेशा काम है। आप ग्रस्त जीवन में आए हो, कभी भी टाइम नहीं मिलता है। गर्मियों में कराएंगे तो शादी विवाह आ रहे हैं, नरेगा चल रहा है, बारिश में कराएंगे तो जगह ही नहीं है यहाँ बैठने के लिए, तो आपके लिए कभी भी टाइम नहीं। टाइम तो भगवान ने 24 घंटे दिए हैं ना, 24 घंटे में से आप अपना अमूल्य समय निकालिए, तभी तो आपको 3 घंटे ईमानदारी से निकालो भगवान के लिए। भगवान जब देना जानते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और लेते हैं ना तो लपड़ मार के लेते हैं। इसलिए भगवान के सामने कभी ऐसा भाव ना हो कि हम भगवान को ही धोखा दें। भगवान को कोई धोखा नहीं दे सकता। आज आपने बैंक में बैलेंस जमा किया होगा ना, किस किसने बैंक में बैलेंस जमा किया है? पिछले हाल तो मोदी जी ने सब बैलेंस निकलवा लिया माता बहनों, नोटबंदी हो गई। लेकिन अब आपने वापस जो धन जमा किया है, अगर आप बैंक में लेने के लिए जाएंगे ना, तो बैंक मैनेजर से आप यही पूछेंगे कि हमारा डायरी लेके आए, हमारे पैसे दे दीजिए हमें। जब आपके अकाउंट में पैसा होगा तभी तो आपको पैसा मिलेगा, और अकाउंट में ही पैसा जमा किया ही नहीं आपने, तो जो सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं ना, वो बाहर निकाल देंगे आपको। आपने पैसा जमा किया नहीं, क्यों एटीएम? तो वहां भी तो 3 लोग का मैनेजर बैठा है, चतुर्भुजनाथ भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री हनुमान जी महाराज वहां भी विराजमान है। एक एक पल का लेखा जोखा है, कितना दान किया आपने, कितना पुण्य किया है, वो सब मिलने वाला है। और आपने कुछ किया ही नहीं तो वहां क्या जवाब दोगे आप भगवान के? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, पिता की लौटा में मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना ले जाएगा। को तो पता ही नहीं कि गया कहाँ, क्योंकि संस्कार घर से आ रहे हैं। बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं, इसलिए विश्वास केवल भगवान पर करना है। वेता वे
क्योंकि आपने बेटी भी है आपके, तो भरोसा है चाहे बेटा को याद आए या ना आए, बेटी को तो जरूर आए। क्योंकि कितना भी संकट हो, बेटी आपकी हमेशा याद रहे। चाहे ससुराल में हो, अगर माँ बाप को थोड़ा सा दुख हुआ तुरंत आएंगी देखने के लिए, तो आपको बेटी पर भरोसा है। बेटी सूर्य जी महाराज कहते हैं सोनक इस जीवन में आए हैं तो जितना बने उतना सत्कर्म करना है। कभी भी हमें समय का भरोसा नहीं, कब हमें इस देह को छोड़कर जाना पड़े। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम इतने दिन जिएंगे। किसी को भरोसा है अपने जीवन पर, आज हम हैं कल रहेंगे या नहीं।
हमने पिछले वर्ष आपको कथा सुनाई, हमें ही भरोसा नहीं था कि अगले वर्ष आएंगे या नहीं, थोड़े 1 महीना लेट हो गए, क्योंकि भरोसा नहीं है इस जीवन का। और इस जीवन में आप आए हो ना, कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 घंटे का अमूल्य समय निकालकर सभी भक्तजन कथा श्रवण पान करने आएंगे, तो आपका ये जीवन भगवान के प्रति समर्पण हो जाएगा। और जो भगवान की कथा सुनते हैं उनको कभी यम के दूत लेने के लिए नहीं आते, क्योंकि उनका मन और तन पहले ही प्रभु के चरणों में लग चुका है। बोलो राधे। इसलिए भगवान की कथा में सभी को आना है। आज तो प्रथम दिन है, पता नहीं था किसी को, ये तो लक्ष्मीनाथ भगवान की असीम अनुकंपा से कथा हो रही है। तो कल सभी भक्तजनों को सूचित भी करना है कि हमारे गांव में कथा हो रही है। एक व्यक्ति को अगर कथा में लाके बैठाया हमने तो हमें दुगना पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि आप भी कथा सुन रहे हो और पड़ोसी को भी सुना रहे हो ना, तो पड़ोसी लड़ाई झगड़े में लगा रहता है बेचारा पूरे दिन, कभी किसी से लड़ना कभी किसी से लड़ना। और ये माता बहन है ना, घर पे काम तो होता नहीं है, सासू जी से लड़ेंगे पड़ोसी से लड़ेंगे, कोई ना कोई झगड़ा करती रहेगी, क्योंकि सत्संग नहीं है। और जिनके जीवन में सत्संग नहीं है वो जीवन बेकार है। सत्संग होता क्या है? जो आप सत्य का संग करते हो वो होता है सत्संग। और भागवत कथा में यही लिखा है कि 7 दिन तक आपको सत्य का संग करना है, झूठ का नहीं, सत्य का करना है। चाहे भले ये बाद में आप सत्य का संग करो या ना करो, लेकिन 7 दिन झूठ बिल्कुल बोलनी नहीं, क्योंकि भगवान की कथा में अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें बहुत बड़ा अपराध लगता है। उदार मन रखना है, ऐसा नहीं कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। उदार मन होना चाहिए भगवान की कथा में। और आप घर से आए, आपके पास अगर धन भी ना हो ना, तो पुष्प अर्पण करके आप भागवत कथा सुनेंगे तो आपको कथा सुनने का फलाउद्देश्य प्राप्त होगा। और जहां भगवान की कथा होती है वहां तुलसी का गड़वा भी होता है। किसी माता बहन भक्तजन के यहाँ तुलसी का गमला हो तो लाके रखें। केले का भी आता है। और सुखदेव भगवान तोता का स्वरूप भी यहाँ व्यासपीठ पर विराजमान होता है, क्योंकि भगवान की कथा में भगवान के मंडल को जितना सुंदर बनाएंगे उतना ही भगवान का वास आपके यहाँ होगा। क्योंकि ये भागवत कथा कोई छोटा मोटा शास्त्र नहीं है। आप सोच रहे हो कि कथा बड़ी होती है छोटी होती है, आपके मन में यही भ्रम रहता है छोटी कथा बड़ी कथा। कभी कथा छोटी बड़ी नहीं होती। ये जो ये भागवत महापुराण है ना, वही शास्त्र है जो आप बड़ी बड़ी टीवियों में